संतानें हुई। सर्वप्रथम मध्यम पुत्री देवहूति की कथा सुनाई। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ में हुआ और जैसे ही विवाह हुआ शर्त रखी थी कर्दम जी ने कि विवाह के बाद एक संतान होने पर वे ग्रह त्याग देंगे। कर्दम जी का देवी देवहूति से जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात ही कर्दम जी ने समाधि लगा ली। कर्दम जी ने जब समाधि लगाई तो देवी देवहूति ने सोचा कि अब भाई पत्नी का श्रृंगार तो पति के लिए ही होता है और बिना पति के पत्नी श्रृंगार भी करे तो किसके लिए करे। भोग रोग सम भूषण भारू और जम जातना सरिस परिवार। बिना पति के पत्नी की स्थिति क्या है। एक बड़ी ही मार्मिक पंक्ति जो माता सीता ने कही है कि अगर पति की अनुपस्थिति हो तो फिर पत्नी का जीवन कैसा है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी और तैसीय नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह की शोभा नहीं है, जैसे बिना पानी के नदी की शोभा नहीं है, ऐसे ही बिना पति के पत्नी की भी शोभा नहीं है। तो जब कर्दम जी ने समाधि लगा ली तो देवी देवहूति भी यद्यपि राजकुमारी थी पर राजकुमारी होते हुए भी सामान्य जीवन जीने लगी, अपने पति की सेवा करने लगी। वर्षों की साधना के बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली, कर्दम जी ने तो पहचाना ही नहीं। कर्दम जी ने कहा देवी तुम कौन हो। देवहूति जी ने कहा वाह स्वामी जी अपनी पत्नी को ही भूल गए। अरे मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। कर्दम जी ने कहा देवी ये क्या हालत बना रखी है आपने। एक स्त्री के लिए उसके शरीर से प्रिय संसार में कुछ नहीं है और आपने मेरी सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। मैं प्रसन्न हूं आपके ऊपर, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। देवी देवहूति जी ने कहा स्वामी जी अगर पति अनुकूल हो तो पत्नी को भला क्या चाहिए, लेकिन यदि आपकी इतनी ही इच्छा है तो मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तुरंत कर्दम जी ने स्मरण किया, कामक विमान प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक सुंदर सरोवर प्रकट हो गया। हजारों देव कन्याएं देवहूति जी को ले गईं, सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्राभूषण धारण कराए और फिर उस कामक विमान पे बैठाया। वर्षों तक कर्दम जी देवी देवहूति के संग में उस कामक विमान में विहार करते रहे और कालांतर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। संत कहते हैं कि जब भगवान का आगमन होता है तो भगवान के आने के पूर्व जीवन में भक्ति आती है। तो ये 9 कन्याएं मानो नवधा भक्ति हैं जो अब भगवान कपिल के आने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ और जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो कर्दम जी ने देवी देवहूति से कहा कि देवी जी अब तो हम जाएंगे। देवी देवहूति ने कहा स्वामी मैंने आपसे एक पुत्र की याचना की थी और आप 9 कन्याएं देके जा रहे हैं। अरे ये 9 कन्याएं हैं तो इनका विवाह कौन करेगा। बिना विवाह के तो आप जा नहीं सकते। और फिर मैंने तो आपसे एक पुत्र की याचना की थी। तब याद आया कर्दम जी को, अरे देवी मैं तो भूल ही गया था। देवहूति जी ने कहा क्या भूल गए थे। अरे बोले मैं भूल गया था कि हमें तो भगवान ने वरदान दिया है कि साक्षात भगवान ही हमारे घर में बेटा बन करके आएंगे। देवहूति ने कहा धन्य हो भगवान, आप भगवान के भजन में इतने मस्त रहते हैं कि भगवान ने इतनी बड़ी बात कही और वो भी आपको याद नहीं।
ऐसे भजन करना चाहिए कि भगवान ने ये कहा है कि बेटा बन के आएंगे, वो भूल गए भगवान के भजन में। आएंगे, जब आएंगे तब तक तो भजन करो। और कालांतर में साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी उनके संग चले आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, 8 ही आए। एक नारद जी कहीं घूमने चले गए थे, रह गए बेचारे ऐसे ही। फिर ब्रह्मा जी आए, उनके साथ उनके मानस पुत्र आए, भगवान का दर्शन किया। और ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा, महाराज हमारे साथ में 9 ऋषि और आपके घर में 9 कन्याएं। कर्दम जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम। तो ब्रह्मा जी के संग आए 9 ऋषियों का विवाह कर्दम जी की 9 पुत्रियों के साथ में संपन्न हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब सारी संपन्नता हो गई, कर्दम जी ने देवी देवहूति से कहा कि देवी अब मैं जाऊंगा। भजन का प्रभाव देखिए आप, कि जीवन में सब कुछ है। अनुसुईया जैसी बेटियां हैं, अरुंधति अनुसुईया जैसी बेटियां हैं, साक्षात भगवान पुत्र बन के आए हैं। लेकिन फिर भी कर्दम जी भगवान का भजन करने के लिए वन में गए। इससे एक बात सिद्ध होती है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में हमें अपने मन को सब जगह से हटा करके केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। आइए हम लोग भी एक बार भगवान का भजन करें भाव से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ मेरी लगी शाम संग प्रिय कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रिय कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत। ये दुनिया क्या जाने। मेरे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग पे कि दुनिया क्या जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव के साथ लाली की सेवा देते हुए झमलक में ये शाम की जब से झमलक में ये शाम। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल पे
दुनिया क्या जाने। फिर बाजी उठा संगे दुनिया क्या जाने, बाजी उठा संगे दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पे दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। और ऐसे नहीं जानेंगे, जरा दोनों हाथ उठाएंगे बड़े भाव के साथ सभी लोग। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, वो जाने या मैं जानूं, वो जाने या मैं जानूं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या। श्री राधे। मुझे मिल गया मन का भी
वत्सल भगवान